अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच। आई एम योर होस्ट हसनैन लियाकत। आज कराची में मैच था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, और अपेरेंटली यही लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान ये मुकाबला अपने नाम कर लेगा। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन का टारगेट सजाया, जिसमें शानदार अंदाज में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिली मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान के माबेन, जहां पर उस्मान खान सेंचुरी लगाने में कामयाब हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरी भी शामिल थी। और इसकी बदौलत मुल्तान सुल्तान एक कंप्रिहेंसिवली बहुत ही ज़बरदस्त टोटल बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुआ। अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर का तमाम के तमाम जो उनके बैटर्स थे आज हमें फेल होते हुए नजर आए। अगर शान मसूद और शुएब मलिक की एक मिडिल ओवर्स की पार्टनरशिप निकाल दी जाए तो उसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि कराची किंग्स की बैटिंग में डिस्कस होने वाली है। लेकिन कराची किंग्स फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर बना गई। 20 रन से कराची किंग्स को इस मुकाबले में शिकस्त हुई। लेकिन कराची किंग्स जब से कराची पहुंची है तब से ये तीसरा मुकाबला है जो कि कराची किंग्स हार रही है। सो वैसे भी कराची में क्राउड नहीं आता, जब होम टीम पैदर पे हारेगी तो उसके बाद क्राउड किस तरह आएगा, ये एक सोचने वाला अमल है कराची किंग्स के लिए भी। और इसके अलावा मुल्तान सुल्तान आई थिंक सो नाउ दे ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर दी प्ले ऑफ्स ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि इसके अलावा जितने भी टीम्स हैं वो तकरीबन 2-2 या 3-3 मुकाबले हार चुके हैं। लेकिन मुल्तान ने अभी तक सिर्फ एक मुकाबला हारा है। और कराची किंग्स के लिए अब इफ एंड बट्स का खेल है। अगर इस्लामाबाद अच्छा खेल जाती है, इस्लामाबाद के पास अब विंडो बड़ी वाइड ओपन है। कल अगर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ वो अच्छा मुकाबला खेलते हैं, जीतते हैं, तो फिर कराची किंग्स के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब जिस मरहले में PSL आ चुकी है, अब आपको यही लगेगा कि एक दिन आपको एक टीम ऊपर लगेगी और दूसरे दिन आपको दूसरी टीम नीचे आती हुई लगेगी, और फिर वही टीम आपको कहीं ना कहीं पे स्टैंडिंग्स में बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तमाम तर मैच के ऊपर भी बात करेंगे, कल के मैच के ऊपर भी बात करेंगे कल, क्योंकि रावलपिंडी में एक बहुत ही तगड़ा मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। एक तरफ हो गया पेशावर का क्राउड, एक तरफ होगा इस्लामाबाद का क्राउड। दोनों टीम्स का होम ग्राउंड है, सो दैट विल बी ए बिग मैच। और कल रावलपिंडी का जो मैच है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे मुल्तान वर्सेस कराची के मैच के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अरसलान खोखर साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, 14 साल की उम्र में पाकिस्तान की जाने से डेब्यू भी किया था और अरसा 25 साल तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते रहे। और कोई तारुफ है सर? कोई 37 तो नहीं है, बस दो दिन लगता है। बारिश को बहुत एंजॉय किया इस्लामाबाद में आपने। 2 दिन पिंडी में मैच नहीं हुआ। समोसे और सैंडविचेस चाय बड़ी चलती रही है यहाँ पर, काफी सर्दी हो रही है। कराची का तो मैच हो गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इसलिए आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा हसन भाई, अगर बात की जाए आज के मैच की, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कराची किंग्स कोई नया फार्मूला सामने जरूर लाएगी। कैरन पोलार्ड भी नहीं थे, कुछ पुराने जो ड्रॉप किए हुए लोग हैं शायद उनको आजमाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वही डुप्लॉय आए और उन्होंने आके एक और फेलियर किया। टीम साइफर्ड ने फेलियर किया। शान मसूद उस तरह से खेल नहीं सके। शुएब मलिक के भी जो रन्स थे वो इतने नहीं थे कि टीम को वो जो है ना तारिक सईद सब कहते होते लकीर पार करवा देते। सो ये कराची किंग्स की कराची में जाके लकीर पार क्यों नहीं हो रही? देखिए, लकीर पार तो तब होगी कि अब तो मुश्किल हो गया। जिस तरह से कुछ प्लेयर्स थे ऐसे खेल रहे थे कराची किंग्स में जीतने की पोजीशन में, मगर शान मसूद टेस्ट टीम से कैप्टन आए और उसके बाद वो खुद कह रहे हैं कि मेरी लकीर किस तरह से पार होगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में वो खेल रहे थे उस टाइम पे और वो कह रहे थे कि यार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। उसी मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस फ्रेंचाइज में वो पाकिस्तान टीम में आए, तो अगेंस्ट वो खेल रहे हैं टीमों के, तो उनको खुद अफसोस हो रहा है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, जो पिक किया मुझे तो कहाँ कौन सी टीम में चूज़ कर लिया। इसलिए उस टीम में कि वहाँ पर लेजेंडरी बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते रहते। पास में आपने देखा पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो था वो बड़ा बेबस नजर आया। पिछले PSL में हमें देखा कि फ्रेंचाइज ने जो है चेंज करके उनको दूसरी फ्रेंचाइजों में डाला। बाबर आजम की बात कर रहा हूँ मैं। अगेन टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है टीम का, देखें आप। लाहौर के अंदर भी हारती रही पीछे, उसके बाद फिर जीती, फिर अब दोबारा हारना शुरू हो गई। कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा में भी यही हुआ कि थ्रू आउट सीजन में जो है उनका कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था, मगर दोबारा उन्होंने 1 साल की मेहनत में दोबारा कॉम्बिनेशन टीम का बनाया और वापस वो PSL 9 में कम बैक करते हुए आए। तो टीम स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर बात की आपने कि क्यों हारी है, वजह क्या? वजह यही है कि आपकी जो प्लेयर पिकिंग है वो पता नहीं लग रहा आपको कि बॉलिंग में आपको प्लेयर्स अच्छे लेने हैं या बैटिंग में लेने हैं। तो एक शुएब मलिक हैं और वो भी उनकी भी मेरे ख्याल में हमारे साथ ही खेले हुए, 43 से ऊपर उनकी एज हो गई है। अकेले जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सारा बटन उन पर ही आ गया है। तो कराची के जितने भी ऑनर्स हैं और कराची के सपोर्टर्स वहाँ पर हैं, बहुत ही नर्वस नजर आ रहे थे। और नेक्स्ट टाइम बड़े ध्यान से देख दाके अगर ये फ्रेंचाइज रहेगी तो इसको कुछ मिरेकल करना पड़ेगा आगे इन PSL में। इनको कुछ मिरेकल करना पड़ेगा। अरसलान भाई, कराची जब से कराची पहुंची है अपने ही ग्राउंड में, अपने ही क्राउड के सामने, होम ग्राउंड भी उसको कहते हैं कराची किंग्स का, ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। क्या वजह है? कराची पहला मैच हारी थी, फिर 2 मैच जीती, अब 3 मैच हार चुकी है। क्या इसके बाद कमबैक करेगी या इसी तरह हारती रहेगी और अपनी दूसरी जो बड़ी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर उनको ज्वाइन करेंगे?
मेरा ख्याल है दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे और आराम से नीचे खड़े होंगे। कराची में मुझे लगता है कि टीम चेंज करने से पहले मैनेजमेंट चेंज करें यार। उसकी टीम चेंज तब होगी जब मैनेजमेंट का कुछ थिंक टैंक चेंज होगा। और दूसरी बात, आज तो बड़ा मैसिव इंप्रूवमेंट है, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। 166 की टीम थी, 169 कर गई यार, बहुत बड़ी बात है। मैसिव इंप्रूवमेंट है हसन भाई, बहुत बड़ी बात है। 3 रन ऊपर गए हैं अपनी पुरानी रिवायत से। 2 मैच खेले 165 फिक्स हो गए। वो भी शुएब मलिक और शान मसूद की पार्टनरशिप थी, थोड़ा सा मैच में जा रहे थे आगे, अदरवाइज तो अगर टॉप ऑर्डर आउट हो शुएब गया मलिक और शान मसूद जितना खेल सकते हैं उन्होंने खेल लिया है कि नहीं, 28 बॉलों पे चंद रन कर दिए। तो ये बस इतनी फ्रेंचाइज है। आप मुझे बताएं, इरफान नियाजी जितवाएगा मैच, उन्हें नवाज जितवाएगा मैच। नवाज पाकिस्तान को नहीं जितवाता मैच, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके पाकिस्तान को पिछले 10 साल से धोखा दे रहे हैं। देख लें आप, और खेले भी जा रहा है मुसलसल, तो वो मैच नहीं जितवा रहा। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेफरेट को आप ला के ज़ाया करेंगे। विंस आपकी तरफ से खेल, कोई इनकी तरफ से प्रॉब्लम ये है कि जो खेल रहा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, चाहे इक्का दुक्का कोई भी खेल रहा। शमसी नहीं बॉलिंग अच्छी कर पा रहा, नहीं बीमार भी हो गए बीच में, फूड पॉइजन सर। वो 13 प्लेयर्स को फूड पॉइजन हुआ। बड़ी अच्छा, बड़ी हैरत की बात देखें आप, उसी होटल में और टीम्स भी रुकी, दूसरी टीम में भी ये भी रुके हैं। ये कह रहे हैं जी हमारे खाने में फूड पॉइजन हो गया। 13 प्लेयर को एक साथ कराची वाली बिरयानी खा ली होगी ज्यादा मसाले वाली। कुछ बाहर से खाने गए थे तो वो तो हुआ। दूसरा यार, आप एक चीज देखें, बड़े अपना थिंक टैंक बनते हैं हैदर अजहर साहब भी और बाकी लोग भी। सीन देखिए जी, पोलार्ड थप्पड़ मार के चला गया पूरी PSL पे जी। आप मुझे एक बंदा IPL का बताए, फैफ डु प्लेसेस IPL के 2 मैचेस मिस करने के लिए जाना चाहता था, सिर्फ 2 मैचेस, उसका कहीं और कॉन्ट्रैक्ट था। अगलों ने 3 साल के लिए इसको कहा दोबारा आना नहीं। यहाँ पर वो कह सकते हैं, हम कह नहीं सकते। सुने ना, कह सकते हैं आपके हम नहीं कह सकते सर। उसकी वजह है ना नहीं कहने की, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपके पास पहले ही C-D टीयर के प्लेयर्स हैं, B के भी कोई नहीं है, C-D टीयर के प्लेयर हैं। आप उन C-D टीयर यानी रिटायर्ड प्लेयर जो आप कोचेस बन गए हैं, उनको भी ये नहीं कह सकते भाई तू एक शादी अटेंड करने जा रहा है, ये तो टर्म एंड कंडीशन है पाकिस्तान की, शादी भी नहीं है, प्री वेडिंग सेरेमनी है, तू पैसे लेके वहां जा रहा है। ये बोर्ड का काम है ना सर, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर बोर्ड का काम है, फ्रेंचाइज का भी काम है। लीग जो है अरसलान साहब, इसके ऊपर कल भी हमने बात की है कि आपके पास पैसा ही नहीं है। आपने एक हेड रखा हुआ है एक प्लेयर के लिए कि लेट सपोज 1 करोड़ पे का एक प्लेयर लाना है। अब जब वही प्लेयर तकरीबन 10-15 करोड़ में वहां पे जाके कोचिंग करेगा, उसने तो PSL को प्रायोरिटी नहीं देनी। इट्स ऑल अबाउट पैसा सर। मैं सर थोड़ी सी इसमें करेक्शन ये करूं, देयर इज नो डिग्निटी। आपकी इस हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि पैसों के लिए प्लेयर खेल रहे हैं, क्या डिग्निटी। मैं इससे थोड़ा सा हट के डायरेक्ट साइनिंग की बात कर रही थी। मुल्तान सुल्तान किसी प्लेयर की, साउथ अफ्रीका के अच्छे प्लेयर की डायरेक्ट साइनिंग, वो आना नहीं चाह रहा था ड्राफ्ट में, क्यों आएगा वो ये थोड़े से पैसों के लिए, तो डायरेक्ट साइनिंग की बात कर रही थी। इन्होंने मना कर दिया, पैसे फ्रेंचाइज ने देने भाई, पैसे फ्रेंचाइज ने देने ना, तो आपको क्या, तो डायरेक्ट साइनिंग में इनको क्या प्रॉब्लम है यार। डायरेक्ट साइनिंग का मना कर दिया। और वो तुर्रम खान साहब आपको पता ही है, सारे थे। ये मामला रमीज राजा साहब से ना अभी रुके, मैं करूंगा, फिर वो भी आए, ज़का अशरफ साहब ने कहा ना मैं करूंगा। मुझे एक बात बताएं, डायरेक्ट साइनिंग में सारा काम करना है फ्रेंचाइज ने, ठीक हो गया। और फ्रेंचाइज अगर डायरेक्ट साइनिंग में 1-2 प्लेयर, अब 3 प्लेयर की इजाजत दे दें यार, ना दें सारे प्लेयर की। अब ड्राफ्टिंग करें, कंट्रोल ड्राफ्टिंग करें, 3 प्लेयर एक टीम को कह दें आप उठाना चाहें तो आपकी 2 करोड़ के उठाए, 10 करोड़ के उठाए, हमें क्या है। एटलीस्ट टॉप प्लेयर्स आपके 3 प्लेयर्स तो होने चाहिए ना। आप इमर्जिंग प्लेयर्स भी लेते हैं और दूसरे प्लेयर भी लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, पैसे इसने देने हैं, फ्रेंचाइज है। अच्छा, करप्शन रोकनी है हमने, डायरेक्ट साइनिंग। देखिए ये सारी चीजें आपकी ठीक है, लेकिन जो कैरन पोलार्ड यहाँ पे करके गए बिल्कुल ठीक करके गए सर। वो आपकी बिल्कुल ठीक, मैं यही कह रहा हूँ ना, मार गया वो चपेड़ आपको, बिल्कुल ठीक कर गया। मसला ये है क्योंकि आपने अपना माहौल ही चपेड़ वाला बनाया हुआ है सर। फ्रेंचाइज पहले तो मुझे बताएं, ये फ्रेंचाइज जो आज खेल रही थी, ये कराची किंग्स, केरन पोलार्ड इसमें 38 रन और कर देता तो मैच जीत जाते। हाँ जी। वो 38 रन चले गए शादी में। आपने 4 दिन के लिए 38 रन को शादी में भेज दिया, वो फिर आगे ज्वाइन कर रहा है, ये रावलपिंडी लेग में आगे खेल रहा है। पिंडी के मैच इसके बाद रावलपिंडी में एक मैच खेल रहा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं वापस आगे। आपको डैमेज पहुंच गया, आपके 2 पॉइंट तो जाया हो 2 पॉइंट जाया हो गए। लेकिन वो 2 मैचेस में था तब भी हार गए थे। अच्छा सर, 2 मैचेस में था, 2 जीते थे, जीते थे, 2 में हरा भी एक आधा हार जीत सकते थे। थोड़ी इज्जत के साथ लाहौर कलंदर से ऊपर खड़े हो सकते थे यार, चलो थक्कड़ टीम थी, बेकार टीम थी, पिक्स नहीं थी, ऊपर खड़े हो जाते। आपके यही सारी मैनेजमेंट का नहीं भाई, आप 4 दिन पे के लिए जाएं, आप तो मारा जाएं, आपसे बड़ा कोई प्लेयर चूंकि दुनिया में नहीं पाया जाता, तो आप तो जाएं।
आप प्लीज जाएं, आप वहां से शादी अटेंड करें। ये पहले से प्री प्लान हुआ सर सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन इन्होंने इजाजत तो खुद दी ना। इजाजत खुद दी है, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उन्होंने अचानक तो कुछ भी नहीं होता। इन्होंने ड्राफ्ट उठाया हो तो उससे ये बात की हो, और सर ना भी की हो उसने ड्राफ्ट में, उनकी शादी थी, उसने अभी तो कुछ दिन पहले कह दिया यार मुझे जाना है, मेरा कोई पर्सनल रीजन है और मैंने जाना है। ये इस डर से कि दोबारा कभी पोलार्ड नहीं आएगा। अव्वल तो पोलार्ड अगले अगर इजाजत ना भी देते वो चला जाता ना। और सर अगले साल का प्लेयर भी नहीं है ना, चला गया तो क्या कर लिया आपने, चला गया ना तो जाने देते, तो वापस भी ना आता ना। सर ना आता अगले साल का, तो एक तो मुकाबले जीतना सर अगले साल का प्लेयर भी नहीं है। नहीं, फ्यूचर में और भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, दुनिया में और भी प्लेयर्स हैं, उनको ले आओ। पोलार्ड है ही नहीं अगले साल का प्लेयर, उसकी रिटायरमेंट अगले साल कराची किंग्स बड़ी हाई प्रोफाइल फ्रेंचाइज है, अगले साल वो कोचिंग भी कर सकता है। अच्छा हसन भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट से दिल बर्दाश्ता हो गए, मतलब बिल्कुल दिल छोड़ के पाकिस्तान की क्रिकेट से दिल बर्दाश्ता हो गए, या आप कोई भी वर्ड यूज कर लें, दुबई जाने वाले उस्मान खान आज दूसरी पीएसएल में अपनी सेंचुरी उन्होंने दागी है, और जिस कमांड के साथ वो पेसर्स को खेलते हैं, जिस कमांड के साथ वो स्पिनर्स को खेलते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ना एक सवालिया निशान है कि इतना ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर आपने दुबई के लिए छोड़ दिया। ऐसे दिल बर्दाश्ता आपने ऐसे बोला है, मैं खुद दिल बर्दाश्ता हो गया था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, बड़े बड़े इतने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, मैं एक सरी फहरिस्त लेके आऊंगा कि सारे फवाद आलम, रमीज़ादा जूनियर अभी सारे अमेरिका में खेल रहे हैं, एहसान आदिल, बहुत सारे 4 से 5 साल हसन रजा पाकिस्तान की डोमेस्टिक का टॉप स्कोरर था। 4 से 5 तो साल चले मैं अपनी बात नहीं करता, मैं और भी मिसाल दे रहा हूं। 4 से 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है टॉप स्कोरर का। एक बार कोशिश नहीं की कि यार अब इसको रिटर्न करा लें, 2 मैच खिला के दिखा दें, इसको टेस्ट खिला के दिखा दें। 14 साल की उम्र में सर वो खिला, उसके बाद भी तो खिलाना था ना, उसके बाद भी खिलाना था। परफॉर्मेंस दरवाजे तोड़कर आई थी। कौन सा किसी ने एहसान किया था, एक नाई की दुकान पे बैठे बाल कटवा रहे थे तो इन्होंने कह दिया मैं, ऐसा ही है मोइन खान, इन्होंने कह दिया मैं जा रहा हूँ, सारे हैरान हो गए हैं तुम्हारा नाम के पास बैठे हुए थे जी। रशीद एवन सलोन के पास सारे खिलाड़ी आते हैं, वहाँ पर काफी लोग आते हैं, तो वहाँ पर सीनियर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा नाम आ गया, मैंने कहा शुक्र है मेरा नाम आ गया। और उसके बाद मेरा नाम आ गया तो 2 कीपर खेलते थे उस टाइम पे, राशिद लतीफ भाई या मोइन भाई, तो वहां से अगले कीपर बाहर हो गए और वापस वो टेनर आ गया दोबारा। ये तो पार्ट एंड पार्सल चलता रहता है जिंदगी में। अगेन मैं उस पे आ रहा हूं। बिल्कुल देखें, हम हमारा सिस्टम इतना खराब है कि चलें, देखिए मैं एक मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको 20-25 गेम्स खेली है, पाकिस्तान की कैप आपको लगी, ओडीआई कैप भी लगी, टेस्ट कैप भी लगी, लेकिन उस्मान को तो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिली, ना पाकिस्तान की कैप मिली। अब वो दुबई के लिए खेल रहा है और मेरा ख्याल है दुबई में उसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। ग्रेट डिवीजन 2 में उसका नाम आया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें उसने कराची वाइट से उसका नाम आया और काफी सालों से खेल रहा है, अभी से नहीं खेल रहा है ये 4-5 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, ग्रासरूट लेवल पे खेल रहा है, मगर पाकिस्तान में 24 करोड़ के आम में कोई लिफ्ट नहीं कराई गई इसको, और फिर ये दुबई में जाके खेलना शुरू हो गया। वहां पर ग्रेड 1 के 2 मैच दिए हैं, 2 मैच दिए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसने बोला कि इससे अच्छा है कि कोई जूनियर प्लेयर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दें आप, वो बेहतर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता नहीं हूँ। और 35-40 हज़ार रुपए देके और वहां पर आप दरों में क्रिकेट ले रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पर आईसीसी भी है, वहां पर आपको पता किस तरह से मैचेस कराती है। अगेन उस्मान पे आऊंगा कि आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, और जब भी आप ऐसी इनिंग खेलते हैं, क्योंकि आप गर्मी में खेल रहे हैं, किस जगह पे दुबई में खेल रहे हैं, पूरे साल क्रिकेट होती है, वहाँ से मजीद जो प्लेयर खेलता है वो यहाँ पर आके उसको इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी उसने, अगेन सेकंड सेंचुरी की अपने कैरियर की पीएसएल में। यही वजह है कि आपके साथ जब ज़्यादतियाँ होती हैं और जब टैलेंट को जो है सामने नहीं लेके आया जाता, तो एक प्लेयर होता है इंडिविजुअल अपनी मेहनत करता है और वो डिसाइड नहीं होता, वो कंटिन्यू अपने आप को इंप्रूव करता रहता है। तो मेरे ख्याल में ये पूरे साल का इंतजार करते हैं उस्मान कि मैं इस साल आऊं और पीएसएल में ऐसी परफॉर्मेंस दूं जहां वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे हो। तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको साबित कर दिया है कि डजंट मैटर पाकिस्तान में क्रिकेट मुझे मिले ना मिले, मगर मैं अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करके अपने आप को प्रूव करूंगा। तो सेम फॉर मोहम्मद अब्बास, कितने अरसे से दरवाजे बजा रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, जहां पे उसकी जरूरत पड़ी, वर्ल्ड कप में भी हमें जरूरत पड़ी, हमने कहा नहीं यार, हमने तो वर्ल्ड कप में एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो हमारी तरफ से कोई सेंचुरी ना कर रहा हो तो कम से कम बॉलिंग में तो करे, क्विंटन डी कॉक के बराबर के रन तो दे। अगर वो रन कर रहा है तो फिर वो हारिस रऊफ को ले गए उसके लिए। कितने प्लेयर, जमान खान को खिला दिया आपने, वसीम जूनियर को खिला दिया आपने, अब्बास वो बोल रहे जो रिसेंटली काउंटी खेल के आया है, शान मसूद रिसेंटली आपकी डोमेस्टिक भी खेलता है, इज्जत देता है डोमेस्टिक भी खेली है, शान मसूद काउंटी के कैप्टन बन के आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान टीम में टेस्ट टीम भी कुछ लोगों के लिए दरवाजे और नो डाउट मेरे साथ ही खेले में, और लोग समझ रहे होंगे कि शायद मैं उनके अगेंस्ट जा रहा हूँ, मगर एक क्रिकेटर के स्टैट्स जो है उसके हवाले से बता रहा हूँ कि अगर इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है माशाल्लाह से, उसमें इनको इंप्रूवमेंट भी करनी चाहिए थी, क्योंकि इंप्रूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पे नजर नहीं आ रही उनकी। शान मसूद की जी
अच्छा, और शान मसूद वैसे ही यार बड़े मासूम नहीं है आप, यार स्पिनर पे तो हम खुद भी खेलते थे। आपने शान मसूद क्यों कहा? आपको अंदाजा होना चाहिए किसकी बात हो रही है। अगर हम कह रहे हैं इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो आप क्यों कहेंगे शान मसूद? नहीं, मैं तो एंकर हूँ, सवाल तो करूंगा। नहीं, नाम नहीं लेंगे, आपको पता होगा। ये अगेन के वही हम बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स को जो है वो डे बाय डे जो दुनिया के प्लेयर्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं क्रिकेट को अपनी, और अपनी स्टडी बनाते हैं। हम वही समा मीर पे जो है गोले वाली बॉल इसमें कहते हैं, मैं कहता हूँ स्पिनर पे, जो स्पिनर ऐसे होते थे हमारे दौर में तो एक्स्ट्रा कवर मारते थे, इनसाइड आउट मारते थे, तो ये गोलों वाली बॉलें जो होती हैं उनको आप ऑन पे खेल रहे होते हैं जाके, और यानी कि इतने 32-30 टेस्ट के लिए आपने, और आप लॉन्ग ऑन पे शॉट नहीं खेल रहे हैं अपनी क्रिकेट को, यानी कि अपने आप में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं कि मैंने किस तरह से खेलना है। तो यही चीज़ होती है कि इजी क्रिकेट मिल रही है। एक सेटल फार्मूला है सर, लेग स्पिनर की बॉल बीच में पड़े आप लेग साइड पे मार दो, ये सेटल फार्मूला है हर बैटर का। जो बैटर इंप्रूव करता है, जो बैटर अपने आप को ऊपर लेके जाता है, वो लेग के बॉलर को लेग साइड पे ही सिर्फ नहीं मारता। फखर जमान क्यों फंस रहा है? एक शॉट है, बॉल आगे पड़ी, घुटना नीचे रखेंगे, लिटा देंगे वो मिड पे। तो सामने खेलना चाहिए ना आपको, लॉन्ग ऑन पे खेलें और भी खेलें। फिर हम विंटर की बात करते हैं, डिसन की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। फुटवर्क आपको नजर आ रहा है कि बॉल कहाँ पर गिरती है, कहाँ पिछोनी है, आपने फुटवर्क से सामने खेलना है लॉन्ग। तो इतने कोचिंग स्टाफ बैठे हुए एनसी एकेडमी में दुनिया में, आप उनको बेसिकली बताते ये प्रैक्टिस क्या कर रहे होते हैं पूरे साथ, मार्बल की सिर्फ बम्सरों की और कटो की कर रहे होते हैं। इनको ये नहीं पता कि क्रिकेट का जो कॉरिडोर है सामने, और स्ट्रेट भी खेलना सीखें, सामने भी शॉट्स मारें। तो यही अलमिया हमारा कि हम पाकिस्तानी पिचेस पे देख लें आपके यहाँ पर ऐसी कंडीशन में सिर्फ सवाए गुरु के परफॉर्मेंस कोई नहीं दे रहा ओवरसीज प्लेयर, लेकिन फिर भी देखें ये दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। हाँ, आप सोशल मीडिया खोलें ना, आप ट्विटर खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप इंस्टा खोलें, आप इनके खिलाफ बात तो करें जरा। अच्छा, अभी तो आप प्राइम में कर रहे हैं, ये जब क्लिप लगेंगे आपको गालियां पड़ेंगी। दुनिया की बेस्ट टीम है हमारी, नंबर 1, वी आर नंबर 1। देखिए न्यूजीलैंड में देखा ना आपने क्या करके आए, टेस्ट में देखा आपने, अभी वो आ रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? अभी दोबारा वापस आ रहे हैं, वो तो फिर होम सीरीज में कुछ गुजारा कर लेंगे, गुजारा पिचेस के हवाले से कर लेंगे, टीम आ रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। खवातीन औजात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी बात करनी है, और कराची किंग्स के एक बॉलर है मीर हमजा, उनके हवाले से भी बात करनी है। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। और अब हम बात को कंटिन्यू करेंगे कराची और मुल्तान के हवाले से, क्योंकि इससे पहले तो हम उस्मान खान के ऊपर जब बात की तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात होना शुरू हो गई थी, और उससे पहले भी 1-2 टॉपिक्स और थे, कैरन पोलार्ड का टॉपिक था। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम मुल्तान सुल्तान के बैटिंग कार्ड को देखें और उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान आज स्टार्ट से ही बहुत ही अच्छा खेल रही थी, ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बाद उस्मान खान को भी आज क्रेडिट जाता है। रिजा हेंड्रिक्स क्योंकि रोज़ ही 50s कर रहे थे, तो आज अगर वो आउट हो गए तो कोई इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। ये देखिएगा, अगर मुल्तान सुल्तान का कार्ड देखें तो 189 फॉर 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुई है कराची किंग्स की पूरी टीम। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आप अभी देख रहे होंगे। रिजवान 58 इन 44 डिलीवरीज, रिजा हेंड्रिक्स 8 इन 13 इनको आउट किया है मुजर अब्बानी ने, और मुजर अब्बानी आज टॉप के बॉलर लग रहे थे कराची किंग्स की जानिब से। उस्मान खान की बात की जाए तो एक्सीलेंट 106 इन 59 डिलीवरीज। इफ्तिखार आज भी नहीं चल सके, 4 पे 4, और खुशदिल शाह 5 पे 6। अरसलान साहब, एक लम्हा ऐसा लग रहा था कि कराची किंग के पूरे बॉलर्स, क्या वहाँ पे पेसर्स की बात की जाए या स्पिनर्स की बात की जाए, सारे के सारों के लिए ना एक ड्राउना ख्वाब सा लग रहा था, रिजवान को आउट करना और उस्मान खान को आउट करना। और इवेंचुअली मुजर अब्बानी आए, वो रिजवान को तो आउट करने में कामयाब हो गए, लेकिन उस्मान जो है फिर भी 106 रन बना गए। लेकिन यार आज एक चीज देखिए ना कितनी अच्छी है, रिजा हेंड्रिक्स को ऊपर भेजा, ट्राई किया, उस्मान को वन डाउन भेजा, ओपनर आ रहा था, वन डाउन भेजा, ट्राई किया, अच्छी चीज है। इफ्तिखार को प्रमोट करके ले गए चौथे पर, अच्छा किया। जहां पर दूसरे प्लेयर्स को भेज सकते थे, उन्हें पता था कि हम अच्छा खेल रहे हैं, हम जहां मर्जी ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, टीम को डरना नहीं चाहिए। मुजर अब्बानी बहुत एक्सीलेंट बॉलर है, मुजर अब्बानी हर तरह से वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। टॉल गाय, हाइट है, हाई आर्म एक्शन उनका, और उसकी बहुत अच्छी स्किट होती है, मारता है वो, जड़ में भी बॉल मारता है, बिल्कुल ब्लॉक होल्स पे भी बॉल मारता है। मुजर अब्बानी को बाहर बिठाया हुआ था इन्होंने मैचेस से पहले, पता नहीं उससे क्या काम करवाना था, उसको बाहर बिठाया हुआ था। जब प्लेयर्स आपके हॉस्पिटल पहुंच गए ड्रिप्स लगवाने के लिए 13, फिर आपको याद आया नहीं मुजर अब्बानी को भी खिलाना है, तो उसको खिलाया इन्होंने। देखिए यार, एक तो चले हम बहुत इस पर तनकीद कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं, मुझे किसी ने गुज़िश्ता रोज़ एक बात कही कि यार आप कराची किंग्स पे बहुत तनकीद कर रहे हैं, और किसी ने, उन्होंने कहा जो कराची किंग्स का खुद एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, उन्होंने कहा यार आप बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा मुंह बंद करवा दें एक अपनी तरफ से ज़्यादती करके, तो एक कर लें, कल मैच है, कल ज़्यादती कर लीजिएगा, मेरा मुंह बंद। मैंने कहा भाई मुझे मेरा शहर है,
मैं पैदा हुआ हूँ कराची में, मुझे दुख होता है यार वो टीम खेलती नहीं है। सबको दुख होता है जो वहाँ पे खेलने वाले हैं फ्रेंचाइज में, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। फैन फॉलोइंग है, शोएब मलिक की फैन फॉलोइंग है, करण पोलार्ड की होगी, इसमें नियाजी खेल रहे हैं, जो भी लोग लाहौर कराची को फाइनल खेलता देखना चाहते हैं, बड़े लोगों की ख्वाहिश है। उसके लिए प्लान भी होना चाहिए। उसके लिए फिर वही बात है कि आपकी जो टीम सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट होती है, कौन से प्लेयर्स आपने बॉलिंग में रखने हैं। मुल्तान सुल्तान के पास ऑप्शन देखें, 3 स्पिनर थे आपके पास, खुजदिल शाह अगर बैटिंग में नहीं कर रहे तो रिजवान किस तरह से उनसे काम ले रहे हैं आप देखें। आप फिर बात इस तरह की कर देते हैं हसन भाई कि फिर दिल जो है ना वो पाश हो जाता है, खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है कि आप अपनी 6 की 6 फ्रेंचाइजीज में मुझे कोई सुपरस्टार बता दें। सारे तो रेलू कट्टे किस्म के लोग, तो कौन से सुपरस्टार चाहते हैं आप? अभी यही सुपरस्टार हैं, इन्हीं को आपने कैटेगरी के प्लेयर्स आपने देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हीं सुपरस्टार को तो खिलाया है, इन्हीं को एशिया कप खिलाया है, इन्हीं को वर्ल्ड कप खिलाया है। हमारे नहीं, बाहर से फॉरेन प्लेयर। हां, फॉरेन के फॉरेनर्स को भी बुलाते हैं सर, तो फिर ये कोई क्लासिकल फॉलो। सिर्फ 2 प्लेयर्स की मैं जिक्र करूं जो काबिले जिक्र है, रेजा एंड्रिक्स, वेंडरडूसन, टीम सैफर्ड भी, ये न्यूजीलैंड का विकेट कीपर है, 29 साल का है, करंट विकेट कीपर है। मैं आपकी बात से 100% एग्री, करंट विकेट कीपर है, सब कुछ है। टिम सैफर्ड ए बी कैटेगरी फॉल अभी नहीं करता, नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ए बी कैटेगरी। रेजा एंड्रिक्स करता है, अच्छी कैटेगरी में फॉल करता है, वेंडरडूसन करता है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, वो यहाँ अच्छा खेल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो नाम अच्छे हैं, चलो चल गए हैं आपके पास। लेकिन क्या पूरी लीग में साउथ अफ्रीका से 2 उठाने आपके पास? मैं बार बार कहता हूँ सर, जब रिटायर हो रहा था फिंच, उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई खुद, हमने कोई घास नहीं डाली, ले आते एक नाम तो था, रिटायर भी पैसे कौन देगा सर? वो इसमें रजिस्ट्रेशन खुद करवाई थी उसने, फिर भी नहीं हम लाए। वार्नर जो है वो रिटायर थे, वो भी फ्री थे। और सर वार्नर वो खुद कह रहे हैं, मैं आप खुद देख लें सोशल मीडिया, वो कह रहे हैं हमसे राब्ता नहीं किसी ने किया, ना हमें किसी ने अप्रोच किया। तो जब कोई अप्रोच नहीं करेगा किसी प्लेयर को, क्या पड़ी है कि आईपीएल जैसा बड़ा इवेंट छोड़ के, करोड़ों रुपए का इवेंट छोड़ के यहाँ आ जाएगा। अब आप पैट कमिंस को देख लें यार, मिचेल स्टार्क को देख लें, स्टार्क कितने सालों के गैप के बाद खेलने जा रहा है आईपीएल, और 2 प्लेयर अरब रुपए के करीब बिक गए यार। वो 2 प्लेयर 70 करोड़ के करीब दोनों बिक गए। वहां के तो 40-45 है, यहाँ के 1 अरब है। सर 1 अरब, चलो 1 अरब के करीब वो 2 प्लेयर्स बिक गए। क्यों? क्योंकि सर वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, लोग देखेंगे। वो कंपैरिजन उससे ना डालें, आप छोड़ें कोई और, मैं ये नहीं अरबों की बातें। अच्छा चलिए, ये ग्राउंड खाली हुए हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद नहीं है अभी, यहाँ पर इतना फंड मिल रहा है। मैं आपसे अग्री, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब यहाँ पे मलान आ सकता है इंग्लैंड का प्लेयर, तो यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो क्यों नहीं आ सकता? ला सकते हैं ना, उनको तो ला सकते हैं, बटलर को ला सकते हैं, बेन स्टोक भी चला कारतूस से आ जाएगा, बेन स्टोक को भी ले आए, ला तो सकते हैं। आप ना लाएं यार, आप 1-2 मैचेस के लिए न्यूजीलैंड के यार लुकवुड की जगह मार्क वुड को ले आए हैं। वुड उसके साथ लिखा होता है, परेशान हो जाता बंदा के वुड खेल रहा है। मैं भी पहली दफा यही समझा, मैं वो वुड कॉल ले आया भाई, पूरा नाम देखा मैं तो बंदा देखा। आपने देखें जाके प्लेयरों से भी कांटेक्ट किए, डेल स्टेन जैसे प्लेयर आए, बहुत सारे नो डाउट प्लेयर आए, मगर वो शुरू में आए, उसके बाद सर उस वक्त 2 सीजन 3 सीजन, अब हर मुल्क की अपनी लीग है। दुबई जैसे मुल्क जहाँ पे अपनी क्रिकेट ही नहीं है, उनका वजूद ही नहीं है उस तरह से, वो आईएलटी करवा। देखिए कंपटीशन में आना पड़ेगा ना आपको। फिर डेल स्टेन भी तब आया जब रिटायर हुआ, और आपके पास नहीं रिटायर था, उसको नहीं खिला रहे थे वो, और एबी डिविलियर भी तब आया जब छोड़ दी सारों ने क्रिकेट। आपके पास मैकलम भी तब आया जब सारा कुछ छोड़ दिया। मार्टिन गुप्टिल भी, चले आप ले आए, मार्टिन गुप्टिल भी आ गया जब छोड़ दी, ले आए, कोई बात नहीं, ठीक है चलो ना। पिछली इससे बेहतर थी, पिछली पीएसएल में हंगामा था, बात होती थी, लोग थे सर, लोग खुश थे। यस बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे आपके पास, करन थे, टिम डेविड, और भी नाम थे, अच्छे प्लेयर्स थे। आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर क्यों नहीं लेते? मैं तो हैरान हूं भाई, ले लें आप बी कैटेगरी ले लें, ए नहीं लेते। अच्छा अभी आपको पता है बांग्लादेश में डेविड मिलर खेल गए, मोइन अली खेल गए, क्लास के वेस्ट इंडियन सर आपने उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखी, इससे आपको अंदाजा हो रहा है पैसे खर्च रहे हैं, अंदाजा हो रहा है। उन्होंने उस पर फिक्स नहीं किया ना काम, फिर कुछ प्लेयर्स को वो दे देते हैं कि यार आप इनको डायरेक्ट साइनिंग कर लें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पैसे फ्रेंचाइज ने देने हैं, सारा कुछ फ्रेंचाइज ने। आपका क्या प्रॉब्लम है कि आप समझते हैं कि हमने करप्शन कंट्रोल, कैसे करप्शन होगी इसकी कोई रीजन नहीं बता रहा। मुझे बताएं क्या करप्शन होगी कि अगर कोई डायरेक्ट साइनिंग होगी, क्या कोई ज्यादा पैसे दे देगा टैक्स बचाने के चक्कर? क्या करेगा? सारी टीमें टैक्स देती हैं, सारों का शेयर इक्वल होता है, फिर वो आप पे बोझ थोड़ी डालेगा। वो तो कहें यार, जब मुल्तान सुल्तान कह रही है कि हम क्विंटन डी कॉक को करना चाहते, दे दें भाई। खबरें थी ना, यही खबरें थी कि डायरेक्ट साइनिंग करना चाहते हैं। आज सर थोड़ा सा अरसलान साहब का दिल ये है, इनको कराची से कॉल आई है कि कराची किंग्स के ऊपर तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी ना, बात को आगे मैं कर चुका हूं। हाँ अच्छा सर, मीर हमजा और मोहम्मद अली वाज वेरी स्पेशल इन मुल्तान, और मुल्तान में तो इनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या वजह है कि मीर हमजा जब से कराची पहुंचे हैं तो कुछ बुझे लग रहे हैं, उनका जो जादू है
वो जादू हमें नजर नहीं आ रहा जो कि स्टार्ट के दिनों में नजर आ रहा था। हाँ, मीर हमजा अब देखें खेले हैं, सारे क्रिकेट खेल चुके हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली खेल के आया, अच्छी बॉलिंग करी, मगर वही बात है कि लक होती है एक बॉलर की, उनको लक की थी, आमिर जमाल की भी लक थी कि वहाँ पर पिचेस मिली, आपको 7 आउट किए, 6 आउट किए, आपने ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी। मगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पर आप खेल रहे हो जिस वेन्यू पे की लक नहीं थी, उसने अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन अफरीदी देखिए लक टूर की बात कर रहा हूँ करते ना मैं टूर की बात कर रहा हूँ कि फजले अकबर की बात कर दूं। फजले अकबर ने पाकिस्तान की क्रिकेट में 400 विकेट ली हुई हैं, फास्ट बॉलर। उनका डेब्यू साउथ अफ्रीका में करवाया, उनका डेब्यू इंडिया में करवाया जहाँ सचिन तेंदुलकर ड्राइवेट फॉर्म में थे। सचिन ने 150 रन किए, ड्राइवेट ने 150 रन किए, उनका पहला और आखिरी टेस्ट था वो, उसके बाद नजर भी नहीं आए वो। तो ये लक थी उनकी कि वो मीर हमजा काफी अरसे बाद आए, उसके बाद फिर वहाँ जाके खेले, मंजर यहाँ पे दोबारा आ गए, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बॉलिंग की, उन पिचेस पे वहाँ उनको हेल्प मिली। लेकिन एक बात कहूं, असल में मीर हमजा लकी है। मीर हमजा के हवाले से मैं भी, आप भी, कुछ लोग मीडिया पर बात करते हैं मीर हमजा लकी है, मैं आपको ही बताऊं, फिर भी उसकी बात होती है उसको मौका मिल गया। ताबिश को जिंदगी भर नहीं मौका मिला यार, एक टेस्ट मैच आपने खिलाया, 38 या 37 के करीब 5 दफा फाइफर्स हैं यार, 558 विकेट्स एक बंदे ने ली हुई हैं और उसके बाद वो एक मैच खेला है, तो अंदाजा लगा लें कि क्या आदमी होता है पाकिस्तान का। ये फिर भी लकी है, प्रायोरिटी नहीं है ना, मसला फिर भी लकी है। अगर अगेन वही मिर्जा की बात की आपने, तो पिच का भी थोड़ा फर्क रहता है, मगर अगर ऐसी पिचें हो तो मोहम्मद अली भी बॉल कर रहे हैं, 13 विकेट्स हैं अब तक, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बैक ऑफ द हैंड कर रहे हैं। उन्होंने भी एक टेस्ट खेला है, मगर 2 लीगें अभी खेली हैं, इससे पहले सिंध प्रीमियर लीग खेली थी, और मुल्तान सुल्तान से ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि जैसे वो रेगुलर कोई PSL 2-3-4 सीजन खेल चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, अपने आप को खुद इंप्रूव करना पड़ता है आपको डे बाय डे। मीर हमजा का भी यही है कि बैक ऑफ हैंड से जो है स्लो वन नहीं कर रहे, ऑफ कटर नहीं कर रहे, आगे बॉल मारते हैं। 54 रन दिए आज भी उन्होंने, कोई विकेट्स नहीं ली। तो फास्ट बॉलर का यही होता है कि 43 रन दिए हैं। T20 में ये होता है कि आपको अपने आप को यूटिलाइज करना पड़ता है कि बॉलिंग राउंड आना है, बॉलिंग ओवर आना है, और सर फ्रेंचाइज पे भी डिपेंड कर रहा है, माहौल पे भी डिपेंड कर रहा है। PSL में वो चाम भी नहीं है ना, थोड़ा सा वो 1 2 3 4 प्लेयर्स ऐसे होते थे जो PSL से एसोसिएटेड होते थे, जिस तरह उमैद आसिफ हो गए, वकास मकसूद की बात करूँ, अरशद इकबाल हो गए। इस दफ़ा तो वो भी नहीं है। ज़रा देखते हैं जी कराची किंग्स की बॉलिंग देखते हैं कि उनके बॉलर्स ने क्या कुछ किया। मीर हमजा के ऊपर तो स्पेशली मैं बात करना चाहता था, वो कर चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा मुज़र रब्बानी वाज आउटस्टैंडिंग टुडे, और मुज़र रब्बानी के अलावा किसने क्या कुछ किया वो भी आप अभी बॉलिंग कार्ड सामने आएगा कराची किंग्स का, तो आपको समझ आ जाएगी। कराची किंग्स की बॉलिंग भी उस तरह से चल नहीं रही जिस तरह से हम कहते हैं। यह कराची किंग्स की बॉलिंग है जी। मीर हमजा 4 for 43, 9 विकेट, आज इनका जादू बिल्कुल नहीं चला। मुज़र रब्बानी आउटस्टैंडिंग 4 for 32 एंड गॉट 2 विकेट्स। मोहम्मद नवाज 3 for 37 और कोई विकेट हासिल नहीं की मोहम्मद नवाज ने। हसन अली गॉट 1 विकेट, 4 for 34 इनके फिगर्स हैं। जायद महमूद वाज एक्सीलेंट, आखिरी ओवर में थोड़ा सा इनको पिटाई लग गई, लेकिन 4 ओवर्स में 34 रन दिए। और व्हेन वी टॉक अबाउट शोएब मलिक, 1 ओवर में 8 रन दिए। सर ज़रा रोशनी डालिएगा मोहम्मद नवाज के ऊपर के 3 ओवर्स में माशाल्लाह से 12 की इकॉनमी से भाईजान ने 37 रन दिए। ये तो आप एक मैच की बात करें, मैं कहता हूँ रोशनी ना डालें, अब उस पर अंधेरा डालें। अब रोशनी का टाइम नहीं है, जी जी, अंधेरा डालें। कुछ नहीं करना है इसने, पाकिस्तान टीम के लिए भी कुछ नहीं करना। ये इनको इम्प्रूवमेंट का मौका तब मिलेगा जब आप यार डोमेस्टिक में धकेले ना, नहीं खेल रहा भेजें, नहीं अच्छा खेल रहे जाओ यार डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्म करो, आओ सिस्टम बनाए। बोर्ड का नहीं है ना, लीग जाके अभी भी लीग खेल रहे थे BPL में। सर 2 चीज़ें हैं ना, मैं यही बात आपसे, एक तो लीग तो चले खेल रहा है यार, दुनिया भर में प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि खिलाड़ी को पैसे मिल रहे हो लीग ना खेले। अब आप कुछ पैसे भी बढ़ा रहे हैं, अब जब बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी सख्ती करने की कोशिश करते हैं, लड़ पड़ते हैं कि यार। उसकी वजह यह है कि आपके बोर्ड में दाएं बाएं आए शाएं बैठे लोग कमज़ोर थे। ज़का अशरफ चेयरमैन नहीं था, नजम सेठी चेयरमैन नहीं था, और उससे पहले जो चेयरमैन था तब बोर्ड को टीम का मसला नहीं था, रमीज़ राजा के मसले में। जब ये 2 टेन्योर आए, जब चेयरमैन ही नहीं था 11-12 महीने में, तो प्लेयर्स ने कहा भाई चेयरमैन तो है नहीं, इसकी तो सुननी नहीं ना उसकी। अब आ गया चेयरमैन, ठीक है, अगले कुछ दिन में चेयरमैन प्रॉपर्ली चार्ज संभालेगा, चीजें देखेगा, अपने फैसले करेगा। अभी डायरेक्टर तो चेंज कर दिए हैं, नदीम खान को चेंज कर दिया है, लेकिन नवाज के ऊपर बात करें साथ नवाज को लेके आए। सर मैंने पहले ही बताया था ना आपको, खबर दी थी कि मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं नवाज के ऊपर। नवाज का सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, अब आप कम से कम नवाज को ना अब रिस्पेक्ट दें, बहुत रिस्पेक्ट दें, मतलब इतनी दें कि उसको थकाएं ना ग्राउंड में, ये रिस्पेक्ट दें। उसको बिठाएं, उसको बिठा के कहें सर अब आपका टाइम है, आप देखें आपसे बड़ा कौन प्लेयर है, आप बैठें देखें, मेंटरशिप करें,
जो बच्चा ठीक खेल रहा है उसको भी बिगाड़े, आपने 10 साल टीम के साथ उसको गुजारे भी हैं, वो बिगाड़े। तजुर्बा अगले आगे बच्चों जो को है जहाँ से उसको भी बिगाड़े, उसको भी बताएं गलत बॉलिंग कैसे होती है। मेहरान मुमताज खेल रहा है अभी, बहुत उसको हो गया। खिलाया। मेहरान मुमताज कितनी अभी पेशावर ज़ल्मी से कोई मैच नहीं खिलाया आपने? हाँ सर, वो अच्छा, रेगुलर सारी टीम में वो खेला है, मेहरान मिनाटी आई लेवल पे डोंट खेला नो, हुआ है। लेकिन उसका कुछ इशू था मेडिकली भी ना मेहरान नहीं, वो का? सुफियान का था सर। अच्छा सुफियान का था, ओके। तो मेहरान को भी यहाँ चांस नहीं मिला। फैसल को आज एक बॉल करने को 1 ओवर मिला क्योंकि उन्होंने सारों ने विकेट्स ले ली थी, उस बेचारे ने अकेले ने नहीं ली। लेकिन फैसल अब अच्छा देखें ना इजाफा है। फैसल को ओवर कौन सा दिया गया, 13वां? सर मिल जाएगा, 14वां। वो मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। अब बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, उसको नजर कॉन्फिडेंस आ तो रहा दे है, रहे हैं रिजवान, देखें ना नजर आ रहा है ना सर, नजर तो आ रहा है। कुछ साथ से देखें आपने करवाई वहाँ बॉल। पे 25 रन लग जाते हैं सर ना, तो फैसल कराची अकरम अगली में बीएसएल में नहीं आपको सर, नजर नहीं ना नहीं सर, चांस देंगे तो confidence पता लगेगा ना players का। मुल्तान की मेंटेलिटी भी डिफरेंट है। आप ये देखिए ना, धानी, मैं आपको धानी का बार बार कहता हूँ, वहाँ धानी ओवर रेटेड बहुत ज्यादा है। हमने उसको ओवर रेट कर दिया कि उसकी, अब वो ज्यादातर अपनी हरकतों पर शायद जो उनको ग्राउंड में वो अच्छी अच्छी प्यारे प्यारे काम करते हैं, तो उस पर वो समझते हैं मैं हसन अली की तरह वो उन कामों पर वो खेल क्रिकेट की लूंगा, शेख रशीद हैं। मैं उन पर खेल लूंगा। अब कब तक आपको अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट, उसको 3 चौके पड़े हसन भाई, मैं हैरान हूं उसकी इम्प्रोवाइजेशन का अमल नहीं। वो 3 चौके खाने के लिए रेडी थी, उसकी बॉल थी, वो चौथे के लिए भी रेडी थी। बैट्समैन ने थोड़ा उसको रिस्पेक्ट दी, छोड़ दिया। आपको बॉलर्स को फाइंड आउट कर लिया हमने। अभी तक हमारे अंडर 19 के बॉलर्स हैं, अभी ये इनको लॉन्ग रन है, इनको 2 या 3 सीजन दें। एक बॉलर है उसको 1 सीजन दें, खिला लें। उबैद खेले पीछे अभी, वो जिशान भी है सर, जिशान भी है, ज़ल्मी से 1 मैच खेले। हाँ वो भी, उसको टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए, अभी टाइम चाहिए। हम भी बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं ना, वो ये ठीक कहता है हसनैन कि बहुत जल्दी हम उनको सुपरस्टार बना देते हैं। 4 क्रिकेट लाए पर 90 का प्लेयर अगर आता है तो 4 क्रिकेट लाए आप। लंबी बॉलिंग, बॉलर जब तक लंबी बॉलिंग नहीं करेगा तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनेगा। एग्जैक्ट, सो देख लें हारिस रऊफ नहीं खेलता तो आज भी नहीं खेलेगा, कल भी नहीं खेलेगा, परसों भी नहीं खेलेगा। बहरहाल जी, आपके नवाज साहब क्या बात कर रहे थे। नवाज, मुझे नहीं लगता कि नवाज अब मजीद उसका कुछ थोड़ा बहुत फ्यूचर है। 2 लोगों का थोड़ा सा इशू है, शादाब का भी और नवाज का। शादाब की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, इसके ऊपर मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं क्योंकि अगले मैच के ऊपर बात करनी है, तो उसके ऊपर तो हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन नवाज मुझे वर्ल्ड कप में कम से कम नजर नहीं आते। अरसलान साहब ये कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब मैं बात करना चाहूँगा कराची किंग्स की बैटिंग के हवाले से। ज़रा उनका बैटिंग कार्ड देखते हैं, स्कोर कार्ड देखते हैं उनके बैटिंग का, और अंदाज़ा लगाइएगा आप वो कार्ड देख के कि टॉप स्कोरर आपको शान मसूद और शोएब मलिक की नज़र आएंगे, लेकिन वो भी कोई इतना ज़्यादा टॉप स्कोरर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी कराची किंग्स, जिस तरह अरसलान कह रहे थे अभी, कि 169 रन बनाने में कामयाब होगी। डैट इज़ क्वाइट अमेजिंग फ्रॉम कराची किंग्स। ये देखिए, शान मसूद 36 इन 29 डिलीवरीज। टीम साइफर जी, इनको इखलाक की जगह आज तीसरा मैच खिलाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मैच भी ये उम्मीदों पर पूरा उतरे, 1 रन बनाया। जेम बिन्स पिछले 14 मैचेस में सिर्फ 1 दफ़ा रन कर पाए, आज इन्होंने 7 रन किए। शोएब मलिक वंस अगेन गॉट सम रन्स, 38 इन 28 डिलीवरीज। और इन वो जो है ना, मैं एक जुमला आगे बोलूंगा, मुझे पढ़ने दें। डिप्लॉय जी 11 गेंदों पे 12 रन, न्याजी 23 गेंदों पर 19 गेंदों पर 23 रन, नवाज 17 गेंदों पर 27 रन, हसन अली 8 पे 17 और हमजा 1 पे 4। वो एक जुमला सुना हुआ सर, ये डिफरेंस देखें ना में काना राजा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डिफरेंस यही है ना, विंस आप देखें कहाँ गए, कोई प्लेयर टॉप ऑर्डर में ऊपर देखें परफॉर्म ही नहीं कर रहा। फिर हमेशा से गोरो, आपको पता है कि कराची में मैच हो रहा हो और जहाँ स्पिनर लगा दिए जाए तो वहाँ मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल यही हुआ कि क्रॉस खेलने गए, कवर पे आउट हुए, उसके बाद फिर उसामा मीर ने शान मसूद को आउट किया है लेग स्टंप पे खेलते हुए। वो 1-2 पार्टनरशिप 38-36 रन की दोनों की, कि वहाँ से लगता है बीच में मिडिल में आके अगर कैरन पॉलट होते हैं उनके साथ चिपिंग में जो है वो न्याजी कर रहे होते हैं बीच में आके, उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जब कोई एक प्लेयर सामने खेल रहा हो उनके, अदरवाइज वो भी कितनी फाइट करेंगे। तो यही चीज़ है कि आपका कॉम्बिनेशन कहीं नजर नहीं आया। थ्रू आउट शोएब मलिक पे प्रेशर आया, जैसे पिछले मैच में कोयटा में देखें कि 16 रन देके उस्मान तारिक ने 2 विकेट्स लिए और स्लिप लेके बॉल कर रहे थे अगेन, तो शोएब मलिक इतना डर के खेले थे, 6 डॉट बॉल खेल गए वो, यानी कि उनको अंडर प्रेशर नजर आ रहा था कि मेरी परफॉर्मेंस खुद की भी नहीं हो रही। और कराची किंग्स वहाँ पर जाके स्टेज में फंस रही है जहाँ पर 13 रन का एवरेज है, 11 रन का एवरेज है, तो उनसे रन भी नहीं निकल रहे। और अगेन वो जो है बैक टू बैक 25 रन बना के आउट हुए हैं। तो बैटिंग में वही चीज़ है कि एक फ्लो नहीं मिल रहा, एक कॉन्फिडेंस जो एक कहते हैं ना कि एक नहीं मिल रहा। वहाँ पर जीत की नज़र नहीं आ रही थी कहीं, कि कहीं कराची जीत की सोच कहीं से, जैसे प्रोग्राम का नाम है ना, ऐसी कराची में वो जीत की सोच कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रही, कि ये जो समंदर में जो कराची के समंदर है वहाँ की हवाएं चल रही हैं, कराची के जो है अगेंस्ट जा रही हैं, इसके फेवर में क्यों नहीं जा रही है। इसलिए कराची किंग्स जो है वो हर चीज़ अगेंस्ट से गिरा हुआ है। मैं बॉलिंग भी देखना चाहूंगा मुल्तान सुल्तान की, उसका स्कोर कार्ड भी रेडी है। मुझे ये बताइए कि ये जितना भी कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें मलिक साहब हैं, शान मसूद हैं, इनको निकाल दें, इवन मैं नवाज को भी दूसरी तरफ ही कंसिडर करूंगा। इस तरह लगता है कि
ये कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइज की टीम नहीं, कोई क्लब लेवल की टीम है जिस तरह के परफॉर्मेंसेज हैं इस टीम की। प्लेयर भी वही हैं, क्लब लेवल की हैं। अगर आप काउंटी में देखें ना तो इससे बेहतर प्लेयर होते हैं वहाँ की किसी टीम में। सबसे छोटी टीम्स यॉर्कशायर वगैरह की छोटी टीम्स होती हैं, उसमें भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं, काउंटी में भी। बिल्कुल ठीक बात है। आज तो 27 कर दी है नवाज ने, चले बहुत बड़ी बात है 27, लेकिन उससे बेहतर बात है 8 बॉलों पे 17 हसन अली ने भी कर दी। लेकिन देखें 27 उन्होंने किए, 37 दिए भी है ना। हाँ मतलब वो तो फिर भी 10 रन का खिसारा है। सर देखें सीधी बात है, अगर खाता है तो लगाता भी है तो मसला नवाज वो इंडिविजुअल नजर आ रहा है जिस तरह खेले हैं। 2-3 हाफ वाली बॉल मिली है, लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने शॉट खेला है, उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं थी बॉल में इतनी। अगेन वही बात है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दें। और देखें जब मुश्किल वक्त में टीम खेल रही होती है, उसमें कोई प्लेयर इंडिविजुअली भी खेले और टीम को जिताए, वहाँ उसकी परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं। और वैसे ना मुझे दिल भी कर रहा है कि अखलाक को शायद अगले 3 मैच भी ना दें, क्योंकि कराची किंग्स एक ऐसी टीम है कि वहाँ पे ये भी अखलाक भी आके मैं आपको मजे की बात बताऊं, उस्मान बेचारा कोयटा ग्लैडिएटर में बैठा रहा था एक सीजन में, नहीं खिलाते थे उसको। आप देखें क्या परफॉर्म कर रहा है। और यही हाल कराची किंग्स से निकलने वाले कई प्लेयर्स का हो रहा है कि उनको अच्छा खेल रहे हैं। वो आमिर को देख लें, खुश है, बेहतरीन खेल रहा है। आप रिजवान को देख लें यार, उसको बेंच करवाए रखते हैं। आमिर तो पुराना कह रहा है कि मेरी पुरानी टीम है ना यहाँ पर, जहाँ पर वो खेलते थे। एक कराची से निकलने के बाद इमाद वसीम थोड़ा सा अपसेट हो गए। लेट्स हैव अ लुक एट द बॉलिंग कार्ड ऑफ मुल्तान सुल्तान। दे वर वेरी इंप्रेसिव एज फार एज देयर बैटिंग इज कंसर्न, बट नेवरदलेस बॉलिंग में भी बहुत ही अच्छे रहे। और जितने भी उनके कंपोनेंट हैं, जितने फास्ट बॉलर्स हैं, उनके स्पिनर्स हैं, वो कमाल परफॉर्म कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर रही। विली हैं 4 ओवर्स में, ये भी काइंड ऑफ ऑलराउंडर इनको कंसिडर किया जाए। 32 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया विद द इकोनॉमी ऑफ 9। मोहम्मद अली वाज बिट एक्सपेंसिव, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। 10 का इनका इकोनॉमी था। जॉर्डन आज आए हैं और छा गए हैं, 4 ओवर्स में 34 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। उसामा मीर वंस अगेन स्पेशल 29 for 2 इन 4 ओवर्स, 7.25 का इनका इकोनॉमी रहा। खुशदिल शाह 3 overs 16 runs 1 wicket with the economy of 5.53. And when we talk about Faisal Akram, 1 over 16 runs, no wicket and economy of 16, and that was a very crucial over from Faisal Akram जहां पे उनको मिला था। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं थैंक्स टू कराची किंग्स के आज कराची किंग्स की वजह से मुझे पता चला खुशदिल इतने जबरदस्त बॉलर है, क्या कहने कमाल है। मतलब 5.5 ये रिजवान को क्रेडिट जाता है। नहीं सर, कराची किंग्स को भी जाता है, रिजवान को भी जाता है कि वो देखें ना 4 कैच छोड़े हुए और थ्रू आउट उनको बकअप भी कर रहे हैं कि तुमने ही खेलना है, तुमने ही खेलना है। तो ये सपोर्टिंग रोल होता है, जिसको खिलाना है तो उसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना वो ब्लैक चाहे जितनी परफॉर्मेंस दे दे नहीं करेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी ऑफ दिस मैच और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। आखिरी कुछ लम्हात रह गए। कल भी एक बहुत बड़ा मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दोनों टीम्स अपने होम ग्राउंड में खेल रही हैं, क्योंकि पेशावर में मैच नहीं हो रहे तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इज कंसिडर्ड एज ए होम ग्राउंड फॉर पेशावर ज़ल्मी एज वेल। लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी। मुल्तान सुल्तान पुट 189 for 3. Usman Khan was top scorer with 106 in 59 deliveries, and Muzar Rabbani 2 for 32. And when we talk about Karachi Kings, Malik was up there with 38 runs, and Osama Mir was up there with 2 for 29, and Multan Sultan won by 20 runs. So straight away हम चलते हैं कल के मैच के हवाले से। जब तक हेड टू हेड रेडी होता है, मैं आपसे सवाल करता हूं सर, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, स्पेशली नॉट फॉर पेशावर ज़ल्मी बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ पे एक मैच जीत जाते हैं तो फिर वो जो लीग है ना कि कौन लूज करेगा, वो थोड़ी सी वाइड ओपन हो जाएगी। हाँ। उसमें पेशावर भी आ जाएगा, इस्लामाबाद भी आ जाएगा और कराची भी आ जाएगा। कराची तो आए ना है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पेशावर इस्लामाबाद के दरमियान दौड़ ऊपर नीचे के नंबर की हो जाएगी ना, तीसरे चौथे के नंबर की, के वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सर। अगर टॉप पे मुल्तान है उसके साथ किसने खेलना है, वो बड़ा टेंशन है। और दूसरी तरफ कोयटा होगी, और प्रोबेबली कोयटा होगी सेकंड टीम। अच्छा, कल का मैच इस्लामाबाद के लिए भी और उनके लिए, जैसा आपने कहा कि कंसीडर्ड एज अ होम ग्राउंड फॉर पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद को अपनी लेग जीत के साथ ओपन करना बनती है, कराची ना बने कि यार इस्लामाबाद लेग हो रही है रावलपिंडी और उसमें वो हारे। ठीक है, पेशावर के लिए भी यही सेम है। और दोनों तरफ मुझे लगता है टीम्स बराबर की हैं, पलड़ा बराबर का है। दोनों तरफ प्लेयर्स चल भी रहे हैं, दोनों तरफ प्लेयर्स अब स्कोर भी कर रहे हैं। बॉलिंग की जहां बात करूं, मुझे ऐसा लगता है स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा बेहतर है इस्लामाबाद बेहतर है, क्योंकि स्पिन में ना सिर्फ आरिफ याकूब है। पेशावर के पास कोई बड़ा स्पिनर या बड़ा मुस्तनद है, वो खिला नहीं रहे मेहरान को। मुमताज है उसके वहां वो कल खिला दें, अल्लाह करे मेहरान को भी खिला दें, आमिर जमाल होम कंडीशन होम क्राउड क्या पता। सर लेकिन एक बात भी है ना हसन भाई, अभी हमने मेहरान मुमताज की बात तो बहुत की है, डोमेस्टिक अंडर 19 लेवल पे देखा है। पाकिस्तान या पीएसएल लेवल पे जब बॉलिंग करेगा तब अंदर अलग बात होती है। लाहौर क्लिनर ने देखा है आपने किस प्लेयर को खिलाया लेग स्पिनर, वो
राशिद खान की यार, जगह उससे तो रिप्लेसमेंट में बहुत मेरी बात बेहतर, सुने, उससे तो हजार गुना 2016 में वो नहीं, है, मेरा अच्छा 2016 में 19 वर्ल्ड कप खेले थे वो लेग स्पिनर, एहसन की बात फयाज की बात कर रहा हूं। फयाज, सॉरी, हाँ, सलमान फयाज। हाँ, वो 2016 में 19 वर्ल्ड कप खेले थे और वो रिप्लेसमेंट राशिद खान की जगह पे बॉल कर कितनी रहे अच्छी हैं। रिप्लेसमेंट तो आप अंदाजा लगा लें कि प्लेयर को जब तक आप खिलाएंगे। अच्छा, लेकिन मुबारक हो सर आपको, लाहौर ने खाता खोल लिया एक पॉइंट के साथ, बारिश का वो हमने शुक्रिया बता अदा दिया था करें। एक प्रोग्राम में पिछले दिन, हाँ, 2 दिन खाता बारिश थी खोल तो लिया। 1 पॉइंट मिल गया। तो मुझे ये लगता है स्पिन डिपार्टमेंट में इस्लामाबाद बेहतर होगी। सर जरा सा हेड टू हेड मुझे दिखा दें, हेड टू हेड के बाद थोड़ा सा बात करने में आसानी होगी कि क्या कराची किंग्स ज़्यादा आगे है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा आगे है, पेशावर ज़ल्मी आगे है। 23 मैचेस खेले जी, काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले आपस में और 12 मैचेस ज़ल्मी ने जीते हैं, 10 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं, एक का नतीजा नहीं आ सका। विन परसेंटेज 52% है ज़ल्मी की और 43% है इस्लामाबाद की। ये देखते हैं तो थोड़ा सा अपर एज है पेशावर ज़ल्मी को, 52। हसन भाई, और कल के मैच में क्या अपर एज रहेगा पेशावर ज़ल्मी के पास? यार बिल्कुल रहेगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, और मुझे लग रहा है कि मेरी भी फेवरेट टीम है। फेवरेट टीम इसलिए है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया हमारे कैप्टन पे, और जो कैप्टन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल रहा है और फ्रंट पे लीड कर रहा है टीम को, तो उसका मुझे मजा आ रहा है इंडिविजुअली। और साइन भी स्कोर करना शुरू हुआ है, वो इसलिए करना, वो समझ लें कि कैप्टन करवा रहा है उससे साथ में खड़ा होकर, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है और वो चीजें बता रहा है कि उसने नो लुक शॉट जो आप मारते हो तो उसको लॉन्ग ऑन की तरफ खेलो, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलो। एक डिफरेंस है बहुत बड़ा दोनों टीमों में, वो है सर ब्रेडमैन राना फ़हीम अशरफ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो उनके पास नहीं है पेशावर के पास। मैं आपकी बात सुन के चुप हो और गया, उसकी वजह ये मैं आपको बताऊं नहीं है, इसीलिए पेशावर खुश है। तो ओवरऑल देखें तो अच्छी टीम है और कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है बीच में। पवल जो है वो हिटिंग कर लेते हैं और जिस तरह बाबर आजम लीड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग उन्होंने लाहौर में जो सेंचुरी की है, कमाल की इनिंग्स खेली इसमें। और ये चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, आपकी स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही है डे बाय डे, और जब भी बैक बाइटिंग होती है प्लेयर पे तो वो अपनी एबिलिटी ग्राउंड में शो करता है अपने बैट से, तो वो बाबर आजम कर रहे हैं। और नो डाउट आपने उनको रिप्लेस भी किया, कैप्टन भी चेंज किया, सारी चीज़ें हुई, स्ट्राइक रेट कम है, मगर आप देखें पैडल शॉट भी मारना शुरू हो गए वो, और लॉन्ग ऑन की तरफ भी खेल रहे हैं, इनिंग को लेके चल रहे होते हैं। तो ये एक दो कैप्टनसी बड़ी आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। रिजवान की टीम में लीडरशिप नजर आ रही है, प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना, और पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम को प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना। तो सर वो लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ से आगे आते ही नहीं है, कहां पे वो कॉन्फिडेंस? तो डैन सेमी है ना, डैन सेमी की सुनते हैं थोड़ी सी, कुछ उनका मशवरा भी अगर खत्म हो जाता है। तो आप वहाँ सारे कैप्टन का यही हाल है। हाँ, आप क्या सारे बात कैप्टन कर आप रहे हैं? देखें, सारे कैप्टन लॉन्ग ऑफ पे, एक मिनट सर मेरी बात, लॉन्ग ऑफ पे खड़ा होना गलत नहीं है कप्तान के लिए, लेकिन जब आपका बॉलर पैर दर पैर चौके खा रहा हो, छक्के खा रहा हो, अरसलान साहब उसको आगे बता तो सकते हैं यार कि नहीं क्या करना है क्या नहीं बताते, करना। ऐसा नहीं है, बताते हैं यार, नहीं ये गलत है, ये गलत है, वो लॉन्ग ऑफ की तरफ होते हैं। नहीं गलत है, बताते भी हैं। दूसरा ये है कि आप जरा फोन पे बताते हैं रात को सर पेशावर ज़ल्मी की, वो तो सुन रहे होते डैरन सेमी से क्या करना है अगली बॉल। पेशावर ज़ल्मी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें आप, जितने कैप्टन आए हैं पेशावर ज़ल्मी के, जब से कोच के फराइज संभाले हैं ना डैरन सेमी ने, वो अपने कैप्टन को वहां रखते हैं एंगेज। ये उनकी एक खासियत है कि उनका स्टाइल है, और उसमें सारे कप्तान रहे वहां पे आज तक। जब खुद कैप्टनसी उन्होंने की तो वो वहीं खड़े होते थे। एक चीज ये होती है कि लेफ्ट एंड राइट एंड जब खेल रहे होते हैं ना, तो एक फील्डर सर्कल में आता है और एक डीप में जाता है, तो सम टाइम वो चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस होके लॉन्ग ऑन पे भी जाते हैं और लॉन्ग ऑफ पे भी आ जाते हैं बीच में, और लॉन्ग ऑफ पे आते हैं तो क्लोज टू द बॉलर हो जाते हैं बाबर आजम। कोई गलत बात नहीं है, कोई क्राइम थोड़ी है। इस्लामाबाद की टीम की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद की प्रिसाइसली, तो क्या कुछ लगता है कुछ चेंजेस करनी चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को? क्योंकि अभी तक ना की जगह किसी को इस्लामाबाद यूनाइटेड उस कॉम्बिनेशन में नजर नहीं आ रही जिस कॉम्बिनेशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड नॉर्मली प्रॉब्लम देखिए ना, आपको सारी टीमों का प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि जहां पर जो टीम तगड़ी है ना लोअर मिडल ऑर्डर पे, जैसे मुल्तान है, लोअर मिडल ऑर्डर उनका चल रहा है, स्कोर थोड़ा बहुत कर रहे हैं बीच में, और इसी तरह उधर क्वेटा में उनका लोअर मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम था, चल निकला, और यहां पर पॉवेल चल निकला, रदरफोर्ड चल निकला, पॉवेल चल निकला। तो मिडिल ऑर्डर, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वहां पर आप खिला रहे हैं फ़हीम अशरफ को। टेक्निकली बता रहा हूं, मतलब ये नहीं कह रहा मैं, कोई मजाक की बात नहीं है। फ़हीम अशरफ स्कोर नहीं कर रहा। अच्छा, बॉलिंग में भी आप फ़हीम अशरफ से अगर 2 ओवर का ही काम लेना है तो 2 ओवर कोई भी कर लेगा, वो तो आप इमाद के पूरे 4 करा दें तो उसके हो जाएंगे। 2 ओवर का काम लेना है तो फ़हीम अशरफ यूजलेस है वहां। फ़हीम अशरफ को किसी मैच में बाहर बिठाएं और उसकी जगह को बेहतर इंडक्शन, कोई इमर्जिंग में ही कर लें, बेहतर इंडक्शन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पीछे प्लेयर्स बैठे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे नहीं है, सबके पास बैठे हैं, उनकी स्ट्रेंथ बैठी हुई, कर लें। मुझे लगता है लोअर मिडिल ऑर्डर वाला डिफरेंस ना इस्लामाबाद के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। सर बिल्कुल प्रॉब्लम तो कर रहा है, पर सलमान अली आगा भी हैं बीच में बॉलिंग कर लेते हैं, कभी उनसे अटैक भी करवा लेते हैं। पिछली मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। अगेन फिर फैक्टर बैटिंग में आपका आता है, 4 या 5 नंबर ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर भी आजम खान देखें ना, मैच को ज़रा चेंज करते हैं, सेकंड गियर जिसे कहते हैं वो लगता है बीच में, लगाते हैं वो आगे जितना फ्लो में खेल रहे होते हैं। अगेन वही बात है, एलेक्स सेल्स हो गए ऊपर से, टॉप ऑर्डर जो है वो भी अगर चले तो इस्लामाबाद जो है फाइट करता है, मगर होम एडवांटेज इस्लामाबाद को है। मगर पेशावर ज़ल्मी, कौन? सर कौन सर?
मुझे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी अच्छी बात की और इसी पे क्लोज करते हैं। एक कहते हैं इस्लामाबाद, एक कहते हैं पेशावर, में कहूँगा इस्लामाबाद। और यहाँ पे वोटिंग हमारे प्रोग्राम के हिसाब से तो 25% और 75% रहेगी अब, क्योंकि 3 ही बंदे थे। So, उधर 52 का परसेंटेज थी, उधर 43 की इस्लामाबाद की थी। क्या कर दिया आपने 25 के 20 पे डाल उम्मीद दिया। करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है कल का मुकाबला जीतेगी। मुझे बल्कि सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया अदा नहीं किया सर, आपका भी शुक्रिया। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।